हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आईटी किंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन टीसीएस में मेरा इंटरव्यू कैसा रहा है और क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे टेक्निकल राउंड में, मैनेजर राउंड में और एचआर राउंड में, ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए ये वीडियो में, स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करता हूँ मेन मुद्दे पे, मेरा इंटरव्यू कैसा रहा है उस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन मुझे पूछा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो कोई भी इंटरव्यू आप दोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमेशा रेडी रहना ये क्वेश्चंस फेस करने के लिए। तो मैंने तो इसमें अच्छे से बताए अपने बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वाई यू वॉन्ट टू कम इन आईटी कंपनी। तो दोस्तों, जैसे मैं ईएक्सटीसी बैकग्राउंड से था तो मुझे ये क्वेश्चन आने ही थे, क्योंकि मैं ईएक्सटीसी से हूँ। तो अगर आप भी कोई आईटी के अलावा कोई बैकग्राउंड में हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने तो बताए अपने आंसर की, मतलब मैं 11वीं 12वीं में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था, तो मेरे को तभी से बहुत ही अच्छा लगता था, प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सब अच्छा लगता था। तो मुझे हमेशा आईटी कंपनी में जाना था, बट ड्यू टू लो स्कोर आई कुडंट गेट, जिसने मुझे ईएक्सटीसी लेना पड़ा इंजीनियरिंग के दौरान। तो मैंने ये बता दी दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो जैसे मैंने रेज्यूमे में लिखा था कि पाइथन मैंने लिखा था, तो मैंने बताया कि मैं पाइथन में कंफर्टेबल हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, टेल मी अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो गाइस, अगर आप लास्ट ईयर में हो, अब इंटरव्यू दे रहे हो टीसीएस में, तो ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में का प्रोजेक्ट पूछेंगे आपको, और उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा वर्ड मत बोलना कि जो आपको आता ना हो, और वो कैच कर लेंगे और उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो आप जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंस बोलना। अगर नहीं आ रहा है तो दो तीन बार देख लेना उसको, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोलना है आपको। नेक्स्ट टेक्निकल राउंड था मेरा। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा मुझे, व्हाट इज़ पेप 8। तो ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के गया था, तो मैंने आसानी से बता दी। दी पेप 8 ये पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोवाइड वेरियस गाइडलाइंस टू राइट द रीडेबल इन पाइथन्स। तो ये क्वेश्चन का मैंने आसानी से जवाब दे दी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज़ ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ये गाइस, अब आईटी का कोई भी इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन पूछते ही है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो ये क्वेश्चन मुझे हर इंटरव्यूअर ने मेरे को पूछा। तो गाइस, ये आप अच्छे से पढ़ना। मैंने भी उसका आंसर अच्छे से बता दिया। 4 पिलर्स जो भी थे उस कॉन्सेप्ट के, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड कैप्सुलेशन, सब अच्छे से बताए। तो उन्होंने उसी पे मेरे को क्वेश्चन पूछा, एंड कैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस क्या है, मैंने वो भी अच्छे से बता दिए विथ एग्जांपल। तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू अच्छा जाना चालू हुआ, इम्प्रेस हो गए मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो उन्होंने ये पूछा मेरे को, तो मैंने अच्छे से बताया, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड ट्यूपल्स आर इनम्यूटेबल, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स के बारे में बताए, बेनिफिट ऑफ लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो उन्होंने पूछा, विच वन इज़ म्यूटेबल और म्यूटेबल क्यों है। तो ये भी मैंने अच्छे से बताया विथ एग्जांपल। तो वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। नेक्स्ट टेक्निकल होने के बाद मेरे को एम आर क्वेश्चंस चालू किए गए इंटरव्यू में। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ये यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे और सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। तो गाइस, ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन मुझे पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सपोज देयर इज़ माई बर्थडे पार्टी एंड आई हैव इन्वाइटेड यू इन दैट पार्टी एंड इन रिटर्न गिफ्ट आई गिव यू एलिफेंट, व्हाट यू विल डू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या लगा, ये एलिफेंट मीन्स द फोटोज़ जो रहते हैं वो रिटर्न गिफ्ट में मेरे को मिलेगा। तो मैंने ये बोला कि अगर मुझे ये फ़ोटो मिलेगा तो मैं अपने घर पर संभाल के रखूँगा और एक उस पर चिपका दूँगा, जिससे जब भी मैं वो फ़ोटो को देखूँ मुझे आपकी याद आई एज ए पर्सन। तो उन्होंने बोला, गुड पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स, बट आई वॉज आस्किंग अबाउट बिग एलिफेंट, तो व्हाट यू विल डू बेसिकली, सेल, किल और बाय। So he asked me that question. So I told that in our religion, elephant is God for us. So I will not do anything. I will take only blessing of him and I will pass away.
तो ये मैंने बोला, तो उन्होंने बोला दैट्स गुड आंसर एंड योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो वेरी गुड फॉर दैट। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे गाइस, सपोज यू आर वर्किंग इन ए टीम इन TCS एंड टुमारो इज क्लाइंट मीटिंग एंड यू हैव टू डिलीवर द पेंडिंग वर्क ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड यू हैव कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ वर्क, व्हाट यू विल डू। तो गाइस मैंने इसका आंसर दिया कि इसका आंसर दिया मैंने, नॉर्मली 80% वर्क मेरा हुआ है, 20% वर्क नहीं हुआ है। तो वो जैसे कि मेरे पास अभी टाइम है एक दिन का, तो मैं क्या करूँगा कि कोशिश करूँगा कि वो 100% वर्क मेरा पूरा हो जाए, जो बचा हुआ है 20%। अगर मुझे कोई भी दिक्कतें फेस हो रही है तो मैं अपनी सीनियर्स की हेल्प लूँगा और ये काम ख़त्म करके डिलीवर कर दूँगा। उन्होंने बोला ओके वेरी गुड, ऐसा बोला। उसके बाद मेरा एक HR राउंड थी, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा मुझे कि आर यू प्लानिंग फॉर MS। सो मैंने बोला नो आई एम नॉट प्लानिंग फॉर MS। तो ये मैंने बोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा एनी क्वेश्चंस। तो मैंने पूछा कि हाउ इज़ कल्चर इन TCS। तो यहाँ पे ही मेरे को पता, उन्होंने अच्छे से मैंने ये पूछा हाउ इज़ कल्चर इन TCS, तो उन्होंने बताया सब कल्चर TCS के बारे में क्या है क्या नहीं है, वाई शुड जॉइन इन TCS। तो बहुत 2 मिनट तक उन्होंने अच्छे से बताया, तभी मेरे को लग गया कि मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका हूँ और ये अच्छे से बता रहे थे मुझे। माई टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू में आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहे जो आप बोल रहे हो। सेकेंड, डोंट लाई इन रेज्यूमे इफ़ यू डोंट नो। रेज्यूमे में कोई भी ऐसा बात ना लिखे जो झूठ हो, जो आपको पता ना हो। थर्ड, डोंट स्पीक सच वर्ड विच यू डोंट नो। सपोज यू आर गिविंग इंटरव्यू, तो don't use that word that you don't know. Okay. Fourth, don't add many programming language if you don't know. Add 1 or 2 is enough. There are many people who is writing 1 or more language like C++, Python, and but they उनको आता नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिंपल रखें, 1 या 2 प्रोग्रामिंग रखेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे आप। ऐसा है नहीं कि 4-5 लिखोगे तो ही होने वाला है, जो आता है वही लिखो, ये बोलना चाहता हूँ। फिफ्थ है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग टेल देम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट वेस्ट दैट टाइम। अगर कोई भी चीज़ नहीं आता है आपको तो सीधा बोल दो कि मुझे नहीं आता है, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। ठीक। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अगर और चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।